जहां पर चिकनगुनिया का स्ट्रेन अब बदल चुका है। आपको बता दें कि दिल और किडनी पर इसका असर पड़ रहा है। 5 साल बाद सबसे ज़्यादा मामले इसके आए हैं और भोपाल में 120 से ज़्यादा मामले अभी तक चिकनगुनिया के आ चुके हैं। प्रदेश में 593 मामले की चिकनगुनिया की पुष्टि हो चुकी है। बता दें आपको इस वक्त की खास और अहम जानकारी, मध्य प्रदेश में 5 साल बाद चिकनगुनिया के सबसे ज़्यादा मामले और इसका स्ट्रेन भी बदला है। ये दिल और किडनी पर भी असर डाल रहा है। अगर हम बात करें 2019 की तो 756 मामले सामने आए थे और 2024 में 593 मामले अब तक सामने आए हैं। स्ट्रेन बदलने से इस बार का चिकनगुनिया परेशानी बढ़ा रहा है। पूरे देश में चिकनगुनिया के जो मामले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। सावधानी और बचाव के उपाय बहुत ज़रूरी है। घर के आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरदानी का उपयोग करें। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत जल्द हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी चिकनगुनिया के स्ट्रेन को लेकर, जो कि अब बदल चुका है और इसका असर दिल और किडनी पर भी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में वायरस जनित बीमारियों को लेकर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों में इस तरह की बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं और ताज़ा मामला चिकनगुनिया का है। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 5 साल बाद चिकनगुनिया के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं और इस बार का ये भी जो चिकनगुनिया का मामला है अलग तरह का है, स्ट्रेन बदला है, दिल किडनी पर असर ये डाल रहा है। सर, क्या अपडेट मिल रहा है, किस तरह का ये स्ट्रेन है, किस तरह से लोगों को इससे अलर्ट रहना चाहिए और जो जिनको ये हो चुका है वो कैसे सावधानी बरतें? देखिए, जो बारिश के बाद का जो सीजन होता है, वो सीजन में जब कई तरह के मच्छर और ऐसे जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं वो बहुत तेजी से फैलती हैं, तो उसमें डेंगू और चिकनगुनिया दो ऐसी बीमारियां हैं कि जो हर साल एक बड़े पैमाने पर फैलती हैं और इससे हर साल अगर कहें तो बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी होती हैं। इन बीमारियों की बात करें तो चिकनगुनिया का जो हाल में जो रिपोर्ट आई है उसमें ये है कि मध्य प्रदेश में इस साल जो है वो अब तक 593 मरीज चिकनगुनिया के पाए गए हैं और 120 मरीज भोपाल में ही पाए गए हैं। जो चिकनगुनिया जिन मरीजों को होती है, चिकनगुनिया आपको बता दूं कि ये एडीज मच्छर के चलते होती है। यह मच्छर दिन में काटता है और इस जो चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति होता है वो उसके शरीर पे लाल चकत्ते होते हैं, उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, उसके जोड़ों में भयंकर दर्द होता है और उसे तेज बुखार होता है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो चाहे वो एम्स हो, चाहे वो हमीदिया हो, चाहे वो जेपी अस्पताल हो, ऐसे में जब ये जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं डॉक्टरों के पास में, तो उसमें ये डॉक्टरों ने पाया है कि उन्हें किडनी और हार्ट संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि महीनों बाद में स्थिति ये हो चुकी है कि चिकनगुनिया से जो पीड़ित मरीज रहे हैं उनके अभी जोड़ों का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है और डॉक्टरों का यही कहना है कि इसका स्ट्रेन बदला है और इस बार जो पहले इस तरह का स्ट्रेन नहीं था, इस स्ट्रेन बदलने से इसके लक्षण बिल्कुल अलग हैं और ये मरीजों के लिए ज्यादा घातक साबित हो रहा है। अभी पिछले दिन वही देखा जाए तो एक इंदौर में एक डॉक्टर की भी चिकनगुनिया से मौत हो चुकी है। तो हर साल मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बीमारी की संख्या, और पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में मध्य प्रदेश चिकनगुनिया के मामले में तीसरा स्थान रखता है। तो ये एक बड़ी बात है और ये एक ऐसी बीमारी है जो साफ सफाई के साथ साथ जन जागरूकता से इसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि लोग कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें और साफ सफाई रखें तो इस तरह के मच्छर को रोका जा सकता है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका नगर निगम निभाता है। स्वास्थ्य विभाग तो भी अपने स्तर से इसकी अवेयरनेस फैलाता है, लेकिन जिस तरह के जो स्ट्रेन का मामला आ रहा है वो जरूर चिंताजनक है।
सर, जिस तरह से अगर हम बात करें चिकनगुनिया के और जो केसेस सामने आ रहे हैं सर, इसमें ये भी कहा गया है कि चिकनगुनिया में व्यक्ति की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि आर्थराइटिस या गठिया जैसी अन्य बीमारियां घेर रही हैं। साथ में इस बार जो चिकनगुनिया का जो स्ट्रेन है उससे चेहरे पर, नाक, गालों पर काले धब्बे जो कि चिक साइन जो कि दिखाई दे रहे हैं। इस बार का ये नया ट्रेंड सामने आ रहा है। तो सर कैसे डॉक्टरों ने क्या गाइडलाइन जारी की है, किस तरह से इससे बचें और अगर हम मच्छरदानी का भी उपयोग कर रहे हैं उसके बावजूद भी इधर मच्छर दिन में काट रहे हैं, तो कैसे इससे बचा जाए, इस ट्रेन से कैसे लड़ा जाए? देखिए, बचाव का एक ही तरीका होता है कि हम अपने आसपास किसी भी तरह की गंदगी को इकट्ठा ना होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और दिन में इस तरह के जो मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं उस तरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, क्योंकि ये जो मौसम है, इस मौसम में चिकनगुनिया तो नहीं है, लेकिन जो चिकनगुनिया से पीड़ित मरीज रहे हैं कि उनकी मरीजों की संख्या सितंबर अक्टूबर महीने में सबसे ज्यादा रही है, तो वो मरीज अब जो डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं तो उनमें इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि उन्हें हार्ट और किडनी संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और डॉक्टरों ने अपने रिसर्च में ये बात साबित की है कि इस बार जो चिकनगुनिया का स्ट्रेन रहा है वो पिछली बार से बिल्कुल अलग रहा है। तो इसी वजह से ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि चिकनगुनिया जब इसके पहले भी जब चिकनगुनिया होता था तो व्यक्ति को जोड़ों में दिक्कत होती थी और उसकी प्लेटलेट्स में कमी आती थी, लेकिन वो ठीक हो जाने के बाद में उस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस बार ठीक होने के बाद भी उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जरूर बड़ी पीड़ाजनक है और मरीजों के लिए जो संक्रमित रहे हैं उनके लिए बड़ा ही कष्टदायक है। और इसीलिए जो है सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग खास तौर से चिकनगुनिया को लेकर अवेयरनेस फैला रहा है कि ऐसे ऐसे मरीज में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे लोगों में साफ सफाई और जागरूकता ही इसका बचाव हो सकता है। निश्चित रूप से सर, आपकी बात 100% सच है सर। बिल्कुल इस बात से मैं भी सहमत हूँ सर। एक आखिरी सवाल ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सर जिस तरह से जो एडवाइजरी अब जारी की है चिकनगुनिया को लेकर, सर कितना इस पे, अगर हम नगर निगम की बात करें, मच्छरों के लिए जो छिड़काव होता है इसकी बात करें, तो कितना अलर्ट है प्रशासन इस बात को लेकर? चिकनगुनिया के केसेस बढ़ रहे हैं, मच्छरों के लिए किस तरह से चिकनगुनिया के जो मच्छर जो दिन में काटते हैं उसके लिए नगर निगम ने क्या तैयारी की हुई है? देखिए, अभी तक अगर बता दूं तो नगर निगम इस मामले में बहुत जो नगर निगम का रवैया है बहुत ही लापरवाही भरा है, क्योंकि नगर निगम की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हर वार्ड हर जगह इसका जो है चिकनगुनिया से बचाव और डेंगू से बचाव या मलेरिया से बचाव के लिए नालियों में जो एक विशेष तरह का वो होता है, केमिकल होता है, उससे उसके लार्वा नष्ट हो जाते हैं, तो उसके तेल का छिड़काव होता है और इसके साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है, यहाँ तक कि फॉगिंग की जाती है। और जैसा कि देख पा रहे हैं ये स्थिति है कि राजधानी भोपाल में इस तरह की स्थिति है कि यहाँ पे न तो नगर निगम के द्वारा जो फॉगिंग होती है और न ही यहाँ तक कि पर्याप्त जो छिड़काव किया जाता है, और ऐसे में अवेयरनेस कार्यक्रम भी देखा जाए तो नगर निगम के द्वारा न के बराबर है। तो ये स्थितियां बेहद चिंताजनक है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंदौर इस मामले में काफी आगे है, वहां का नगर निगम काफी सक्रिय है। यहाँ के नगर निगम में जिस तरह की स्थितियां हैं, केवल अगर बात किया जाए तो यहाँ योजनाएं तो हैं लेकिन योजनाओं पर अमल नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इनके पास में उस तरह की चीजें हैं, यहाँ जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि यहाँ व्यक्ति को अपना खुद बचाव करना होगा, न कि वो किसी संस्था के भरोसे बैठे रहे। बिल्कुल सहमत हूँ सर मैं आपकी बात से, व्यक्ति को खुद अपना बचाव करना होगा। सर बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बता दें कि चिकनगुनिया का स्ट्रेन बदल रहा है, दिल और किडनी पर भी असर डाल रहा है। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मामले 5 साल बाद मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। 120 से ज्यादा मामले अभी तक आ चुके हैं और प्रदेश में 593 मामले की पुष्टि हो चुकी है। और पूरे देश भर में मध्य प्रदेश का चिकनगुनिया के केसेस में तीसरा स्थान है। इस वक्त की खास और अहम जानकारी।